गरीब से अमीर बनने का 8 कारण क्या क्या है, आइए जानते हैं। यदि आप भी गरीब हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसे अमीर बना जाता है, जानकर आप हैरान हो जाओगी। रातों रात अमीर कैसे बनी, एक दिन में अमीर कैसे बनी, जल्दी अमीर कैसे बनी, जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए दोस्तों, यदि आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको कोई बड़े से बड़े बिजनेस करना होगा और नौकर की जगह में आपको मालिक बनना पड़ेगा। मालिक बनकर जिए, नौकर बनकर मत जिए, नहीं तो वो जीने में क्या मज़ा जो नौकर बन के जीते हैं। और दोस्तों, हमें हमारा व्यवहार, हमारा करैक्टर अच्छा रखना होगा, बोलचाल अच्छा रखना होगा, संस्कार अच्छा करना होगा। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना होगा। यदि आप बिजनेस करते हो तो आपको कभी भी क्रोध नहीं करना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो उसके बड़े से बड़े बिजनेस बर्बाद हो जाता है, फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, उनकी हत्या करता है। दोस्तों, आप चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी अहंकार नहीं करना होगा। आपको सभी से प्रेम से बातें करना होगा। तो आइए जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तत्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का हो, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो। दोस्तों, आपको अमीर बनने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, आपका संस्कार के साथ साथ आपको गीता पाठ पढ़ना होगा। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ माना जाता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान आदि सब पवित्र माना जाता है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। प्रकृति परमात्मा की ही एक विलक्षण शक्ति है। यह नो तो परमात्मा से भिन्न है और नो अभिन्न। अपनी इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। दोस्तों, मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, इसलिए हमें मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। हमें अपना कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्म किस तरह का हो रहा है। आइए अब जल्दी अमीर कैसे बना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है उसे गाय माता को पूजा करना होगा, माता लक्ष्मी को पूजा करना होगा, सुबह सुबह उठकर माता पिता का चरण छूना होगा, गुरु का आशीर्वाद लेना होगा, ताकि उसका जो भी काम हो अच्छा से वह हो सके। उसे बड़ा से बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोचना होगा। कुछ गीता की ज्ञान की बातें को ध्यान में रखना होगा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा मनुष्य के बारे में, जो सभी को जानना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। संसारी क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग, आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर
भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपराधी को क्षमा कर देना, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांगने से यदि कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है, तब भी विचलित नहीं होना चाहिए। मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशाओं, अहंकार के कुछ अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ माना जाता है। हाथियों में ऐरावत, अस्त्र शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ माना गया है। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है। वायु से ही निर्गुणता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार की श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मन जी की कन्या है। उपयुक्त स्त्रीदानक नाम वाले 7 गुण ही संसार भर में प्रसिद्ध है। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो तो ध्यान, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा निष्काम कर्म की कई उपाय माने गए हैं। जो संत महात्माओं द्वारा केवल कथा सत्संग सुनते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। हर शरीर पैदा होने के बाद बढ़ता चला जाता है और फिर क्षरण यानी कि पतन होता रहता है। परमात्मा का कभी क्षरण नहीं होता। इस सत्य को जानकर जो परमात्मा को अक्षर, शाश्वत और सर्वव्यापक भाव से देखता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर और आत्मा अकर्ता है। ये कभी नहीं मरने वाला है। ये अमर है, अजन्मा है। प्रकृति स्वयं ही कर्म करती है। जो जीव स्वयं को अकर्ता मानकर सामने आए कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना रहता है, वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली नहीं करना,
प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में नो ललचाना, अंत्यकरण की कोमलता और कर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव दैवी गुण संपदा माना गया है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाली शुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते, बल्कि कामासक्ति से ही संसार जन्मा है, ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगते हैं। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को ही अमीर नहीं, जनसाधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। धन, पद के अहंकार में चूर ये लोग यज्ञ की विधि भी विधान से नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम जरूर लिखिएगा।